तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है आपका वो फरवरी 2025 में अभी होने वाला है। और फरवरी 2025 में आपकी डेट आपको पता है लगी गई होगी कि 8 फरवरी और 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। 8 फरवरी को जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम पीजीटी लेवल का होने वाला है। और 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम टीजीटी लेवल और प्राइमरी लेवल दोनों लेवल का जो है 9 फरवरी यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए क्या है कि हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीडीपी की सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है। और इसके अंदर हमने काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो पहले से ही उसके वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसी सीरीज के अंदर क्या है कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाटसन की शिक्षण सिद्धांत यानी कि वाटसन लर्निंग थ्योरी से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटसन का जो टॉपिक है वो भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्ज़ाम वैसे, चाहे वो कोई भी आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो तो उसके अंदर वाटसन का जो क्वेश्चन है, वाटसन थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो जो है पूछे जाते हैं। तो इसी के अंदर से हमने क्या है कि 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सेलेक्ट किया है। जो एग्ज़ाम जो भी आने वाला एग्ज़ाम एस्टेट है आपका या फिर रीट एग्ज़ाम है तो उनके अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपका एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट को, तो इसमें आपका एक ऑप्शन तो राइट रहता ही है। बाकी 3 ऑप्शन जो है आपके उनका भी जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो जो भी आप पर्टिकुलर बुक यूज करते हैं तो उस बुक से उसकी तैयारी ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पे हम जो है इनको जो ऑप्शंस है उनको अलग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको क्वेश्चंस और उसके जो आंसर्स हैं उसको बताएंगे। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, वो आप जो है अपनी पर्टिकुलर बुक जो भी आप यूज करते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, तो उससे आप उसको जो है सोल्व कर सकते हैं। वहाँ से आप उसको आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटसन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है। तो वाटसन के अनुसार जो है सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसके अंदर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका अनुभव, दूसरा है आपका पर्यवेक्षण, तीसरा है अंतर्ज्ञान और चौथा है ध्यान। यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वाटसन के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार आपसे पूछा गया है। तो वाटसन की जो थ्योरी है उसके अंदर क्या है कि आपका सीखने का मुख्य आधार आपका कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है अनुभव, दूसरा आपका पर्यवेक्षण, तीसरा अंतर्ज्ञान और चौथा ध्यान। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो आपका अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है आचरणवाद बिहेवियरिज्म का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका भावनाएं, दूसरा पर्यावरण, तीसरा बुद्धिमत्ता और चौथा व्यक्तिगत मत। तो आचरणवाद जो बिहेवियरिज्म होता है जो कि आपका वाटसन का सिद्धांत के अंदर मेन आपका जो है पॉइंट है। तो इस सिद्धांत के अंदर इसका जो है ये जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। इसमें आपका भावनाएं, पर्यावरण, बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत मत। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है पर्यावरण, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें जो बाकी के 3 ऑप्शन बचते हैं तो उसके जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप डिटेल से ब्रीफली जो है अपनी किसी भी बुक से जो है वो तैयार कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं उसका, क्योंकि वहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम के अंदर। और इसमें से भी तो आपको क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने जो बना रखी है। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वाटसन के थ्योरी से, तो वाटसन ने अपने सिद्धांत में किस प्रकार की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक या फिर अनुदेशात्मक। तो इसमें जो आपका है राइट आंसर, थर्ड का जो है राइट आंसर आपका रहेगा व्यवहारिक, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। तो वाटसन ने जो है अपने सिद्धांत में व्यवहारिक सिद्धांत में क्या है कि शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण जो है माना है। उसके बाद क्या वाटसन ने सीखने में प्रेरणा के महत्व को स्वीकार किया था। इसमें आपका ऑप्शन है हाँ, बी नहीं, तीसरा कह नहीं सकते और डी आपका ए और बी दोनों यानी हाँ भी और नहीं भी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी नहीं।
तो वाटसन ने जो है सीखने में प्रेरणा के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है व्यवहारवाद का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं, प्रयोगात्मक अवलोकन, उसके बाद मूलभूत ड्राइव्स और उसके बाद विकासात्मक चरण। तो पांचवे का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है प्रयोगात्मक अवलोकन, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो व्यवहारवाद का एक प्रमुख सिद्धांत जो आपका प्रयोगात्मक अवलोकन होगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, सीखने के लिए वाटसन के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? पुरस्कार, दंड, अभ्यास और सभी उपरोक्त। तो इसमें आपके जो है सारे के सारे पॉइंट जो है शामिल होंगे। तो आपका डी जो है राइट आंसर रहेगा। मतलब कि सीखने के लिए वाटसन के अनुसार जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें रहती है वो आपका पुरस्कार भी शामिल होगा, इसमें दंड भी होगा और अभ्यास भी होगा। मतलब तीनों ही चीज़ें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन द्वारा प्रस्तुत सर्तियन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे भावनाओं का अध्ययन, व्यवहार के परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, अवचेतन प्रक्रियाओं का विश्लेषण, उसके बाद सामाजिक आईने के माध्यम से सीखना। तो सातवें का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे व्यवहार के परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो सर्तियन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य आपका व्यवहार के परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, क्योंकि वाटसन ने जो बात की है अपने सिद्धांत में वो व्यवहार के बारे में ही जो है डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन रहेगा व्यवहार के परिवर्तन को प्रोत्साहित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार शर्त क्या होती है? प्राकृतिक प्रतिक्रिया, प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया, पर्यावरणीय प्रतिक्रिया या फिर मानसिक प्रतिक्रिया। तो आठवें का जो है राइट आंसर आपका रहेगा पर्यावरणीय प्रतिक्रिया। तो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपका जो दे रखा है वो है आरंभिक उत्पादन विधियों के अनुसार वाटसन का अध्ययन किस विषय पर था? मनोवैज्ञानिक, शिक्षा, समाजशास्त्र या फिर मनोविश्लेषण। तो नाइन्थ का जो है राइट आंसर आपका रहेगा मनोविज्ञान, यानी कि ए जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। तो हर एक क्वेश्चन को जो आप अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलें, और एक ही टॉपिक से हम जो है 30 क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो यहाँ से जितना भी अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज करेंगे, एग्ज़ाम में ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे और अपने मार्क्स को जो है बढ़ा पाएंगे CDP के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाटसन का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग क्या था? अल्बर्ट बच्चे पर, पावलो के कुकुर पर यानी कि कुत्ते पर, उसके बाद स्किनर का बॉक्स प्रयोग या फिर ड्यूवी का प्रयोग। तो वाटसन का जो है सबसे प्रसिद्ध प्रयोग क्या था? 10 का जो है वो आपका है अल्बर्ट बच्चे का प्रयोग, यानी कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे पर प्रयोग किया था जिसका नाम था अल्बर्ट। तो आपका जो है फर्स्ट जो है राइट आंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका, वाटसन ने किस वर्ष में अपनी आचरणवादी सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है? तो आपने साल बताना इसके अंदर, 1900 के अंदर, 1913 के अंदर, 1920 के अंदर या फिर 1930 के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है आपका 1913 के अंदर, यानी कि 1913 के अंदर वाटसन ने क्या है कि आचरणवादी जो सिद्धांत था, व्यवहारवादी जो सिद्धांत था उसको प्रस्तुत किया था। तो आपका बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य व्यवहार की अगर बात की जाए तो इसके पैटर्न को समझने के लिए वाटसन ने किस पक्ष पर जोर दिया है? समाज का, दृष्टिकोण, व्यक्ति या फिर पर्यावरण। तो 12वां जो क्वेश्चन आपका इसके ऊपर इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा पर्यावरण। तो असामान्य व्यवहार को अगर समझना है तो इसके पैटर्न को समझने के लिए क्या है कि वाटसन ने पर्यावरण पर जो है पर्यावरण के पक्ष पर जो है जोर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हर एक क्वेश्चंस में जो है आपका, चाहे वो PGT लेवल हो, TGT लेवल हो या फिर प्राइमरी लेवल हो, तीनों लेवल्स में से किसी भी लेवल्स में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाटसन के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्रशंसा, पुरस्कार और सज़ा, तीसरा ज्ञान और चौथा खोजी शिक्षा। तो 13 का जो है राइट आंसर आपका पुरस्कार और सज़ा जो है रहने वाला है, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। पुरस्कार और सज़ा दोनों ही क्या है कि आपका व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका जो है वाटसन के द्वारा माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका, वाटसन ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ए ऑप्शन आपका है शिक्षा में व्यक्तिगत दृष्टिकोण, बी आचरणवादी दृष्टिकोण, सी जो है शैक्षणिक सुधार, और डी आपका सामाजिक न्याय। तो 14 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी आचरणवादी दृष्टिकोण, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर रहेगा, जिसको आप व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। तो वाटसन ने जो है शिक्षा के अंदर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को क्या है कि बढ़ावा दिया है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने बात की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाटसन का दृष्टिकोण आपके जो है कब से प्रभावी होता है? तो बचपन से, किशोरावस्था से, वयस्कता से या फिर वृद्धावस्था से, यानी कि बचपन से, किशोरावस्था से, वयस्कता से या फिर वृद्धावस्था से। तो आपका जो वाटसन का जो दृष्टिकोण है वो आपका बचपन से ही जो है प्रभावी होता है, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट में जो है आपसे पूछा गया है, किस सिद्धांत को वाटसन के सिद्धांत के संदर्भ में जो है संदर्भित किया जा सकता है? किस सिद्धांत को वाटसन के सिद्धांत के संदर्भ में संदर्भित किया जा सकता है? इसमें मनोविश्लेषण, मानववादी, ज्ञान आधारित या फिर व्यवहारवादी। तो 16 का आपको पता ही है कि जो वाटसन है उन्होंने जो है व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में ही जो है डिस्कस किया, बात किया है, उसके बारे में ही जो है बात की हुई है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर डी आएगा, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में ही इसको संदर्भित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना के संदर्भ में वाटसन ने किसका समर्थन किया है? व्यक्तिगत अनुभव, पर्यावरणीय परिवर्तन, मानसिक प्रक्रियाएं और सामाजिक दृष्टिकोण। तो 17 का जो है राइट आंसर आपका पर्यावरणीय परिवर्तन जो है आने वाला है, तो आपका बी जो है राइट आंसर यहाँ पे होगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल में आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और 30 क्वेश्चंस की जो है हर एक टॉपिक से हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई हुई है, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। आगे भी जो है आपको टॉपिक्स जो नेक्स्ट टॉपिक्स के हिसाब से जो है वीडियोज़ चैनल पर मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो तैयार होकर चैनल पर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या है कि व्यवहारवाद में प्रमुखता किस चीज़ को दी जाती है? फर्स्ट आपका अवलोकनों को, दूसरा आपका मानसिकता को, तीसरा आपका सामाजिक आयाम को, और चौथा आपका इमोशन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहने वाला है अवलोकनों को। तो अवलोकनों को क्या है कि व्यवहारवाद में प्रमुखता जो है दी जाती है। तो 18th का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें फीडबैक के बारे में जो है वाटसन ने बात की है। तो वाटसन के सिद्धांत में फीडबैक का क्या महत्व दिया गया है? इसमें कोई नहीं, बहुत ज़्यादा, माध्यमिक या फिर नगण्य, यानी कि ना के बराबर। तो 19 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बहुत ज़्यादा। फीडबैक जो है वाटसन मानते हैं कि फीडबैक किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सीखने में मदद करने के लिए। तो यहाँ पे आपका रहेगा बहुत ज़्यादा, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रोत्साहन का योगदान किस प्रकार से होता है? तो पोषण, सहारा, अनुभव या फिर सभी उपरोक्त। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर सीखने में जो है प्रोत्साहन आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका डी जो है राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसमें सभी आएंगे, पोषण का भी, सहारे का भी और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस का भी। तो तीनों ही पॉइंट आपके जो है मिलके जो है प्रोत्साहन का योगदान जो है, सीखने में प्रोत्साहन के योगदान को इसमें क्या है कि हेल्प करेंगे। तो तीनों इसके अंदर आएंगे, पोषण, सहारा, अनुभव, तीनों के तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, वाटसन के अनुसार निर्देशात्मक रणनीतियों का कार्य क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार को आकार देना, सामाजिक विकास और आंतरिक प्रेरणा को जगाना। तो 21 का जो है राइट आंसर वो रहेगा व्यवहार को आकार देना, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर आएगा। तो वाटसन का जहाँ भी नाम आए तो सीधा सा आपका जो जुड़ाव होता है वो व्यवहार के साथ होता है। तो इसमें भी आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा व्यवहार को आकार देना, यानी कि वाटसन के अनुसार निर्देशात्मक रणनीतियों का कार्य क्या रहता है? व्यवहार को आकार देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन के दृष्टिकोण के खिलाफ किस सिद्धांत को खड़ा किया गया है? ये ऑप्शन आपका व्यवहारवाद, दूसरा मानववादी मनोविज्ञान, तीसरा तात्विक मनोविज्ञान और चौथा व्यवहार परिवर्तन। तो 22 का जो है वो रहेगा आपका मानववादी
मनोविज्ञान यानी कि मानववादी मनोविज्ञान को जो है वाटसन के दृष्टिकोण यानी वाटसन के सिद्धांत के दृष्टिकोण के खिलाफ जो है इस सिद्धांत को यानी कि मानववादी दृष्टिकोण मानववादी मनोविज्ञान के सिद्धांत को जो है खड़ा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस प्रयोगात्मक अवलोकनों के बिना किस प्रकार का अध्ययन जो है वाटसन ने अपनाया? मानसिकता का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, इमोशनल अध्ययन या फिर आध्यात्मिक अध्ययन? तो 23 का जो है राइट आंसर आपका मानसिकता का अध्ययन यानी कि ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ठोस प्रयोगात्मक अवलोकनों के बिना जो है किस प्रकार का अध्ययन यानी कि मानसिकता का अध्ययन जो है वाटसन ने अपनाया है। अब पहले भी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि एक ऑप्शन आपका ज़रूर यहाँ पे जो है आंसर रहता है, ठीक रहता है। उसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो भी उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप जो है डिटेल से यहाँ पे पढ़े, उनका भी जो है एक्सप्लेनेशन जो है अपनी किसी जो भी आप बुक यूज़ करते हैं उससे जो है इनकी एक्सप्लेनेशन साथ में इनके जितने भी MCQs बनते हैं उनकी भी तैयारी आप अच्छे तरीके से करें ताकि किस एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वाटसन के अनुसार अवधारणा का क्या अर्थ रहता है? इसमें व्याख्या, अनुभव, भावना या फिर परिचय? तो 24 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा परिचय यानी कि डी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो वाटसन के अनुसार अवधारणा का जो अर्थ है वो परिचय से संबंधित होगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाटसन की थ्योरी से। सो वाटसन को नियंत्रित करने के माध्यम को क्या कहा जाता है? अंतर्ज्ञान, विधि, प्रक्रिया या फिर दृष्टिकोण? तो 25 का जो है राइट आंसर यहाँ पे प्रक्रिया रहेगा यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत ने वाटसन के सिद्धांतों को प्रभावित किया है? उसमें यहाँ पे जॉन की जगह जीन है, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, BF स्किनर या फिर अब्राहम मास्लो? तो 26 का जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस सिद्धांत ने वाटसन के सिद्धांतों को प्रभावित किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा BF स्किनर। तो BF स्किनर के जो सिद्धांत है उन्होंने क्या है कि वाटसन के सिद्धांतों को प्रभावित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन द्वारा शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से क्या है? मानसिक आपकीता, व्यवहारिक आपकीता या फिर व्यक्तिगत आपकीता या फिर सभी उपरोक्त? तो वाटसन द्वारा शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से क्या है? 27 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा व्यवहारिक, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर ही बताया आपको जहाँ भी वाटसन के नाम आए तो उसका जो सीधा संबंध है वो व्यवहारवाद से है। तो यहाँ पे आंसर भी आपका क्या रहेगा? व्यवहारिक आपकीता। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारा, व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एस्टेट एग्जाम के लिए। तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विवृति, पाठ्यक्रम, अंतर्क्रिया या पर्यावरणीय कारक? तो 28 का जो है राइट आंसर यहाँ पे पर्यावरणीय कारक रहेगा। तो डी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पर्यावरणीय कारक की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जिसको बोल देंगे, तो यहाँ पे है वाटसन के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? जीन पियाजे, कार्ल रोजर, वेरोनिका डोल्योक और या फिर एबिनर थॉमस? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कार्ल रोजर ने जो है वाटसन के सिद्धांत की सीधी क्या है आलोचना की है। उसके बाद इस सीरीज 30 सीरीज़ की क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वाटसन की थ्योरी के अंदर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वाटसन की थ्योरी से वो रहेगा, वाटसन ने अपनी शिक्षा में क्या अनुभव किया? मनोविश्लेषण, शिक्षा शास्त्र, व्यक्तिवाद या फिर व्यवहार विश्लेषण? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा शिक्षा शास्त्र यानी कि बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो वाटसन ने अपनी शिक्षा में जो है शिक्षा शास्त्र का जो है अनुभव किया है। तो इस तरीके से जो है ये आपके वाटसन की जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म उससे हमारे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है जो कि एस्टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं में से आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस कोई ना कोई जो है मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन जो है वाटसन थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके अलावा भी जो है नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है हमारे टॉपिक वाइज आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।